तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर बताइए कि अगर हम पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो मैं रेलवे में कैसे जॉब पा सकता हूँ। तो ये जो वीडियो है ये पूरा रेलवे के ऊपर रहने वाली है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लिए हो तो रेलवे में जॉब कैसे पा सकते हो, कौन सी पोस्ट पे जाओगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए रेलवे में। जो सबसे ज्यादा, क्योंकि रेलवे देखो एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं, जो हमारा इंडिया में जितने जॉब्स आते हैं सबसे ज्यादा रेलवे में आते हैं, ठीक है। रेलवे में बहुत सारी पोस्टें आती है, तो उसमें एक पोस्ट आती है, ठीक है, जो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए दो पोस्ट है, ठीक है, जॉब। पहला एक आता है आपका, ठीक है, आरआरबी, आरआरबी जेई, ठीक है, और एक आपका आता है आरआरबी एएलपी। ये जो जॉब है ये बहुत भारी मात्रा में आते हैं, ठीक है। देखो, रेलवे क्या करता है, हर 5 साल में भर्ती निकालता है, ठीक है। पिछली बार जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, ठीक है। इस बार जो भर्ती आ रही है 2024 में आई, लगभग 5 से 6 साल का गैप इन्होंने दिया है, ठीक है। इसमें जो नंबर्स ऑफ पोस्ट थे वो समथिंग 9,000 तक थे, ठीक है। ईएलपी में जो पोस्ट थे ये 8,000, 8800 कुछ पोस्ट निकाले गए थे, जिसमें बाद में ये पोस्टें इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। 18,000 पोस्ट लगभग एएलपी का है। अभी ये भी भर्ती नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है 2024 में बढ़ेगी। तो रेलवे के द्वारा मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी थे, ये मतलब ट्विटर पे ट्वीट कराए, पूछा गया, ठीक है, कि सर आप 5 साल बाद भर्ती निकाल रहे हो और वो भी 9,000 पोस्ट दे रहे हो और एलपी में 18,000 पोस्ट। तो इस पर बहुत मतलब सारे बच्चों ने ट्वीट किया, ट्विटर पे ट्रेंड कराया। तो उसके भर्ती बोर्ड की तरफ से एक जवाब दिया गया कि अब जो होगा, रेलवे की जो भर्तियां आएंगी हर साल आएंगी। हम लोग 5-5 साल पे निकालते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हर साल रेलवे की भर्ती देते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी आती रहेगी भर्ती। तो ये पूरा नहीं तो क्या होता था, इसमें क्या होगा, हर बच्चों को चांस मिलेगा, ठीक है, अगर हर साल आएगा तो। अगर पता लगा कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा, इसका जो ओवर एज क्राइटेरिया उसको देखना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा अगर है वो 31-32 साल का है, वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी है, जब वो ओवर एज हो जाएगा तब भर्ती आएगी, क्या मतलब इसका यार। तो इसीलिए ये सारी चीजों को देखकर रेलवे ने डिसाइड किया है कि अब भर्ती हर साल आएगी। तो देखो इस आरआरबी जेई में क्या होता है, देखो इसका नाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर। इसकी भर्ती आती है, जैसे देखो बहुत सारे जोन होते हैं रेलवे में, आपने सुना होगा जोन, जोन, ठीक है। टोटल 18 जोन है, एक और बढ़ गया है, 19 हो गया है, ठीक है, एक बढ़ के 19 हो गया है। टोटल 19 जोन है। जैसे आपने सुना होगा कि इस जोन के अंदर जो होता है, हमारे जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो सारे रखे गए हैं। जैसे आपका गोरखपुर जोन हो गया, गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, आपका लखनऊ हो गया, लखनऊ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जोन्स अपने इंडिया में बनाए गए हैं। चंडीगढ़ जोन हो गया, भोपाल जोन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हैं, तो उसके अंदर हमारे रेलवे स्टेशन को कवर किया गया है। तो फिर उसमें जो ये भर्तियां आती हैं जोन वाइज निकालती हैं। जैसे सपोज करो, मान लो लखनऊ जोन है, इसके अंदर कितने रेलवे स्टेशन आ जाएंगे, जैसे हमारा वाराणसी जंक्शन हो गया, जौनपुर, शाहगंज, ठीक है। इसके अंदर जितने सारे जंक्शन है, फिर उधर हमारा आ जाएगा अयोध्या भी, लखनऊ के अंदर आता है, ठीक है। तो फिर बाराबंकी, अकबरपुर, ये सारे जो होते हैं इसके अंदर आते हैं, लखनऊ जोन के अंदर आते हैं। तो ये सब जो स्टेशन है, इस पर जो हमारी भर्तियां निकल रही हैं, तो उस पर डिसाइड करता है, ठीक है, कहाँ पे हर बोर्ड अपना रिक्रूटमेंट निकालता है।
तो क्या होता है, जो हमारा जैसे मान लो इलाहाबाद, मान लो लखनऊ जो हमारा आरआरबी है, इसने निकाला 20 पोस्ट, किसका? एएलपी, हमें लोको पायलट। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट। इन्होंने भर्ती 20 निकाला, तो इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो इसकी कट ऑफ बनती है हर जोन का अलग अलग, जैसे इलाहाबाद में, मान लो इलाहाबाद जोन में 10 लाख फॉर्म पड़ गया, चंडीगढ़ जोन में आपका पड़ गया 15 लाख फॉर्म पड़ गया, तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। जो कट ऑफ लिस्ट आपकी जारी की जाएगी वो जोन वाइज होगा, ठीक है। जितनी भर्ती रहेगी उसी के हिसाब से अपना आरआरबी जारी करता है। तो रेलवे में क्या होता है, ये जो असिस्टेंट लोको पायलट का है, इसमें पहले इसका जूनियर इंजीनियर का समझते हैं। इसमें काम क्या होता है, देखो जूनियर इंजीनियर जो इसमें भर्ती आती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इन सब ट्रेड से वो किया है डिप्लोमा, ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए इलिजिबल हो जाता है वो, ठीक है। ये इसमें काम सर क्या करना पड़ता है, देखो जैसे आप एसएससी जेई का फॉर्म भरो, अलग अलग जेई का फॉर्म भरते हो, तो उसमें तो आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट दी जाती है। जैसे आपको भेज दिया जाएगा इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग में दे दिया जाएगा, नहर का जो पानी वानी जाए उसको आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सी नहर कैसे खुदवाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें जिम्मेदारी देगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी में हो जाते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ऐसे रेलवे का जो हमारा एक जगह ऐसा होगा जहां पर ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, पूरा ट्रेन कोई बिगड़ गया, किसी में कोई प्रॉब्लम है, उसको सही कराने के लिए मतलब बहुत सारे इसमें मैकेनिकल की ज्यादा पोस्टें आती हैं, ठीक है। ये सिविल का थोड़ा डाउट है, इसको मुझे देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में इन्होंने सिविल के लिए ये दिया है कि नहीं रेलवे ने एलिजिबिलिटी में। तो देखो वहां पर जो काम्स होते हैं वहां पर भी जूनियर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो सारी चीजों को मैनेज करता है। तो उसमें भी कई डिवीजन वहां पर भी होते हैं, ठीक है, वर्कशॉप डिवीजन, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके होता है, तो वहां पर आपको एक एरिया दे दिया जाता है, आप इस एरिया इस डिवीजन को देखिए। तो इसमें वो अपना मतलब करते हैं सब काम वाम जूनियर इंजीनियर। बट एएलपी में क्या होता है, इसमें जो इसमें देखो, इसमें कौन कौन भर सकता है फॉर्म, पहला तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल वालों को अलाउ नहीं किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये जो 3 ट्रेड है हमारे, ठीक है, ये मतलब भर सकते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 ब्रांच, और इसमें एक ऑटोमोबाइल भी आता है, ऑटोमोबाइल से अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ये हमारे जोन वाइज मतलब ये हो गया कि ये ट्रेड वाले एलिजिबल। सर इसमें काम क्या करना पड़ता है, देखो इसका मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, एक तो होता है हमारा लोको पायलट, ठीक है, जो ट्रेन को ड्राइव करता है, ट्रेन को चलाता है, तो उसके साथ में आपको रखा जाएगा, आप एज ए असिस्टेंट काम करोगे, उसके साथ रहोगे, सीखोगे, ठीक है, कुछ धीरे धीरे चलाना सीख जाओगे, फिर तुमको लोको पायलट बना दिया जाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बना दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन हमारी चल रही है, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन वहां पर भेज दिया जाएगा। और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब जो है, जो हमारा विदाउट जो डीजल इंजन वो हमारा कोयले से चलता था, अब तो हालांकि वो रहा नहीं, जो हमारा डीजल से चलता था, डीजल इंजन जिसमें लगा रहता था, तो वहां पर भी भेज सकते हैं। लेकिन हालांकि अब तो पूरा रेलवे अपना इलेक्ट्रिक हो गया है, तो जहां तक चांसेस है मैकेनिकल वालों को भी इलेक्ट्रिक ट्रेन दिया जाता है चलाने के। पहले आपको इसमें क्या होगा, एएलपी में आपको आपका मालगाड़ी जो होती है हमें पहले आपको पैसेंजर वाला ट्रेन नहीं देंगे, पहले आपको मालगाड़ी चलाना पड़ेगा, 2-3 साल उस पर काम करोगे, चलाओगे, जब एकदम तुम्हें आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, चलाने, तब आपको दिया जाएगा पैसेंजर वाली ट्रेन उसको चलाने के लिए। फिर धीरे धीरे तुम्हें इंडिविजुअल कर दिया जाएगा, अकेले फिर चलाओगे, ठीक है, एक असिस्टेंट आपके साथ रहेगा जरूर।
ये होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसियां आती हैं रेलवे में। तो अगर सर इसमें कैसे नौकरी पाए, अब बता तो दिए नौकरी तो बहुत अच्छी है, ड्राइवर बन जाएंगे, लेकिन नौकरी इसमें लगेगी कैसे? आरआरबी जेई में क्या होता है, देखो इसमें रेलवे जब फॉर्म निकालता है, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, पहला पेपर फर्स्ट सीबीटी होता है, सीबीटी फर्स्ट, ठीक है, फिर सीबीटी सेकंड होता है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका हाँ सीबीटी फर्स्ट फिर सेकंड होता है, फिर इसके बाद ये अपना मतलब जो इसमें आता है उसका मेडिकल करवाते हैं, फिर उसको फाइनली सेलेक्ट कर देते हैं। एएलपी में क्या होता है आपका, सीबीटी वन होगा, प्लस सीबीटी टू होगा, प्लस साइको टेस्ट, साइको टेस्ट ये भी होता है, ठीक है, प्लस मेडिकल होता है। तो अगर जो बच्चा पहला जो सीबीटी वन होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, इजी होता है, अगर नॉर्मल पढ़ रहे हो तो निकाल लोगे। वही आपका जिसका जीके जीएस फिजिक्स हाई स्कूल लेवल का मैथ ये सारा सही है, तो उसका रिजल्ट आसानी से हो जाता है। तो देन इसके बाद आप फाइनली एएलपी बन सकते हो, और या तो जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ आपको हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो लाइक जरूर करें वीडियो को, अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।